जय हिंद साथियों, ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जीएसके 42 क्वेश्चन यानी 42 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है? निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है? तो साथियों याद रखना, विद्युत में उपयुक्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई करता है। याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ, भारत में वह कौन सा उद्योग है जिसका सर्वप्रथम विकास हुआ? तो साथियों वो है कुटीर उद्योग। ये भारत में इसका विकास सर्वप्रथम भारत में हुआ था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सीसा का विशिष्ट ऊष्मा कितनी किलोग्राम सेल्सियस होती है? सीसा का विशिष्ट ऊष्मा कितनी किलोग्राम सेल्सियस होती है? तो साथियों 0.3 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों याद रखना, यानी 3% होती है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने युक्त यंत्र कौन सा होता है? वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो साथियों ये आपका पूल का विकिरण पायरोमीटर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6, ट्यूब में लाइट भरी होती है, ट्यूब लाइट में गैस कौन सी भरी होती है? यानी ट्यूब लाइट में भरी होती है क्या? तो साथियों याद रखना, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी होती है। याद रखना साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग किस पर दर्शाता है? तो साथियों उसका ताप पर दर्शाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, सोनार अधिकांश किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो साथियों स्नो संचालकों के प्रयोग में अधिकांश लाया जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन किसके रूप में होता है? तो साथियों ये आपके हाइड्रोजन के रूप में होता है। याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मृगतस्रा किसका एक उदाहरण है? मृगतस्रा किसका एक उदाहरण है? तो साथियों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तक का ये उदाहरण है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, डीडीटी का आविष्कार कौन थे? यानी डीडीटी के आविष्कारक कौन थे? तो साथियों डीडीटी के आविष्कारक पॉल मूलर थे। याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, वातोपात हिस्टेरियल रोग समानता किस वर्ग में होता है? वातोपात हिस्टेरिया रोग
समानता किस वर्ग में होता है? तो साथियों ये रोग समानता जवान महिलाओं में मिलता है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग को संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो साथियों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग ये छोटी आंत में संपन्न होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो साथियों मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस पौधों में फूल नहीं होता है? तो साथियों फर्न है, इसमें फूल नहीं होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, सफ़ेद रक्त का कार्य क्या होता है? यानी सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो साथियों इसका कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इसका ये कार्य होता है। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? मानव का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो साथियों 140 से 80 लीटर इसका रक्त होता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, गौ दूध में पीलापन के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है? गाय के दूध में जो पीलापन तत्व होता है ये किसके कारण होता है? तो साथियों ये आपके केरोटीन के कारण होता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रेशम को क्या कहते हैं? तो साथियों गोसमर रेशम कहते हैं। ये मकड़ियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, याद रखना। यानी मकड़ियों के द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अहमदाबाद में उपग्रह दूर संचार में भू केंद्र की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई थी? अहमदाबाद में उपग्रह दूर संचार भू केंद्र की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई थी? तो साथियों 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय सोवियत मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की स्थापना कब हुई? भारतीय सोवियत मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1984 ईस्वी की स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पृथ्वी के संसाधनों के सर्वोच्च के लिए एयरबोर्न दूरसंवेदी प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? पृथ्वी की संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए एयरबोर्न दूरसंवेदी प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों 1972 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, केप कैनवरल प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? केप कैनवरल प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो साथियों फ्लोरिडा USA में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कापू सतीश यार किस देश का प्रक्षेपण केंद्र है? कापू सतीश यार किस देश का प्रक्षेपण केंद्र है? तो साथियों यह आपके रूस देश का प्रक्षेपण केंद्र है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25,
विंडनबर्ग एयर फोर्स बेस प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? विंडनबर्ग एयर फोर्स बेस प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो साथियों ये अमेरिका में है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपण यान PSLV वाहन की ऊंचाई कितनी है? प्रक्षेपण यान PSLV वाहन की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों याद रखना 44 मीटर्स की ऊंचाई है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना TAPS किस राज्य में है? तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना TAPS किस राज्य में है? तो साथियों ये महाराष्ट्र राज्य में है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल है ये एक प्रकार का क्या है? तो साथियों ये एक प्रकार का शीतलक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो साथियों ये आपका आर्यभट्ट था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एलिसा परख से पहचान की जाती है? एलिसा परख से किसकी पहचान की जाती है? तो साथियों ये एड्स रोग की पहचान की जाती है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जेनेटिक इंजीनियर में निम्नलिखित किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो साथियों याद रखना प्लास्मिड का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हेल्प मेनू किस बटन पर अवेलेबल होता है? कंप्यूटर में हेल्प मेनू किस बटन पर अवेलेबल होता है? तो साथियों ये आपके स्टार्ट बटन पर अवेलेबल होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, वेबसाइट के मेनू पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के मेनू पेज को क्या कहते हैं? तो साथियों ये होम पेज कहते हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा में स्टोर किया जाता है? एप्लीकेशन से कॉपी किया डाटा स्टोर किसमें किया जाता है? तो साथियों ये आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? तो साथियों ये लैंग्वेज जावा लैंग्वेज है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अफ्रीकी आर्थिक आयोग की स्थापना कब हुई? अफ्रीकी आर्थिक आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों अफ्रीकी आर्थिक आयोग की स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पश्चिम एशिया के आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक व सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों बेरूत लेबनान में है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 38, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? मानव के दुर्व्यवहार
बाल और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों आर्टिकल 4 में दिया गया है। याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों वाशिंगटन में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों मनीला फिलीपींस में है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इंटरपोल का मुख्यालय लियानस में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। स्थल भाग से घिरा हुआ सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो साथियों स्थल भाग से घिरा हुआ सबसे बड़ा सागर भूमध्य सागर है, याद रखना साथियों। ये आज के सेशन में 42 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।